नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। इस वक्त ये कहें कि इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है तो गलत नहीं होगा, और ये कहा जा रहा था कि आज नहीं तो कल इजराइल और ईरान जो है सीधे तौर पर आमने सामने होंगे, और शनिवार को वो पल भी आया जब इजराइल ने सीधे ईरान पर हमले कर दिए। अब यहां पर बात ये निकलकर सामने आ रही है कि ईरान इसका किस तरीके से जवाब देता है, क्योंकि इजराइल जो है एक के बाद एक जो उसके दुश्मन हैं उनको निशाना बना रहा है। चाहे बात हिजबुल्लाह की हो, चाहे बात हमास में जिस तरीके से लगातार उसकी तरफ से कार्रवाई की जा रही है, तो अब ईरान पर भी उस जिस तरीके से हमला किया गया, और उस हमले को बहुत कहीं ना कहीं जो बेंजामिन नेतन्याहू है उनकी तरफ से कहा गया कि बहुत सटीक हमला, सक्सेसफुल हमला हमारी तरफ से हुआ है। लेकिन अब धमकियां जो है ईरान की तरफ से भी निकलकर सामने आ रही हैं, और आगे क्या हो सकता है, ईरान के पास क्या ऑप्शन है, ये समझने की आज कोशिश करते हैं। मेरे साथ साहिल जुड़ गए हैं। साहिल, इंतजार है क्योंकि शनिवार से लेकर अब सोमवार हो चुका है, ईरान क्या सोच रहा है इस वक्त, क्या तैयारियां वहां पर नजर आ रही है? देखिए, ईरान अब रिटेलिएट करेगा। क्योंकि जिस तरीके से अटैक किया गया है, ये अटैक कैसे किया गया है, जो एक स्टेल्थ चॉपर होता है, एक स्टेल्थ वेपन होता है, स्टेल्थ फाइटर होता है F-35। अब F-35 कोई नॉर्मल, हम कहें नॉर्मल फाइटर जेट नहीं है। F-35 इस टाइम का सबसे ज्यादा स्पेशल, इस टाइम का सबसे ज्यादा जो 5th जनरेशन में हम जिसको कहें सबसे ज्यादा एडवांस जो फाइटर जेट है उसमें काउंट किया जाता है। और इसको स्टेल्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये किसी रेडार के अंदर एंटर करता है ये डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, और यही हुआ है ईरान के केस में। जिस समय पर ये स्टेल्थ फाइटर जेट एंटर किया, क्योंकि जब ये रेडार के अंदर एंटर करता है, इतना बड़ा जब फाइटर जेट एंटर करता है, तो यूजुअली होता ही है कि रेडार में आपको नोटिफिकेशन आता है या एक इंडिकेशन जरूर आती है कि एक फाइटर जेट या कोई प्लेन आपके एरिया में, आपके एयर स्पेस में एंटर कर गया है। मगर इस फाइटर जेट के केस में ये नहीं है। ये फाइटर जेट जैसे ही एंटर करता है, इसका जो साइज है जो रेडार पे शो होता है वो एक गोल्फ बॉल के साइज का हो जाता है। अब क्योंकि ये गोल्फ बॉल के साइज का हो गया, तो हो सकता है कि ईरान ने ये माना हो कि ये कोई फाइटर जेट ना हो के कोई पंछी है, या हो सकता है कि कोई एक अलग टाइप की चीज शायद एयर स्पेस से गुजर रही हो, इसलिए अटैक नहीं किया गया। अब क्योंकि ये वेपन इसको यूज किया गया, क्योंकि जो फाइटर जेट यूज किया गया है ये 1900 किलोमीटर तक जा सकता है, और ये अटैक जब किया जाता है तो अब ईरान पे सवाल उठ जाते हैं कि क्या ईरान इस पर अटैक करेगा, रिटेलिएट करेगा? क्योंकि खामेनेई साहब कह चुके हैं कि हम चुप नहीं बैठने वाले हैं, आपने हम पर अटैक किया है, अब हमारी बारी। हाँ, उनका बयान में एक बार पढ़ देता हूं क्या उन्होंने बोला। वो कह रहे हैं कि वो ईरान को जानते नहीं है, इजराइल को ये बात कह रहे हैं। वो अभी भी ईरानी लोगों की शक्ति, पहल और दृढ़ संकल्प को सही ढंग से नहीं समझ पाए हैं, हमें उन्हें ये बात समझानी होगी, ये उन्होंने कहा है। अब समझाने के लिए ईरान अब तक हमने देखा थोड़ा बैकफुट पर ही नजर आया है। इजराइल एक के बाद एक जिस तरीके से चाहे हिजबुल्लाह का खात्मा करना हो या फिर और कार्रवाइयां करनी हो, ईरान उस तरीके से कुछ जवाब दे नहीं पाया, और ऊपर से जिस तरीके से अमेरिका का सपोर्ट लगातार इजराइल को मिलता रहा है, ईरान उतना अग्रेसिव दिख सकता है क्या? बेशक यहाँ पर खामेनेई कह रहे हैं कि हमें जानते नहीं, हम दृढ़ संकल्प हमारे नहीं जानते हैं, लेकिन क्या ईरान चाहता है फिलहाल फ्रंट वॉर में इजराइल का सामना करने के लिए? ईरान चाहेगा जरूर फ्रंट फुट पर आने का, पर सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान आ सकता है फ्रंट फुट पर? क्योंकि अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल के पास उसके डिफेंस सिस्टम मौजूद है, कई मिसाइल्स मौजूद है, कई बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, कई टाइप की, और उसके पास फाइटर जेट्स मौजूद है जिससे वो अटैक कर सकता है। पर क्या ईरान ऐसा अटैक कर सकता है इजराइल पर? बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जो ईरान है, ईरान कभी भी किसी भी युद्ध में सीधे तरीके से कभी नहीं कूदता है, वो हमेशा एक प्रॉक्सी वॉर करता है। चाहे वो हिजबुल्लाह के साथ हो, चाहे वो हमास का यूज करना हो। ये जो हमास, हिजबुल्लाह, हुती, ये सब उसी के पाले पोसे लोग हैं, और ये अब तक जैसा साहिल बता रहे हैं कि भैया इनको आतंकवाद, जैसे हम कहते हैं ना कश्मीर में पाकिस्तान परस्त आतंकवादी हैं, ये उस तरह की चीजें अब तक कर रहा था, और शायद इसको लग रहा था कि जो इजराइल है वो भी शायद इन तक सीमित रहेगा, हम पर डायरेक्ट एक्शन नहीं लेगा। लेकिन जब वो एक्शन हुआ है तो कहीं ना कहीं ईरान को झटका तो लगा हो। जी बिल्कुल, क्योंकि हिजबुल्लाह ने पहले अटैक किया था, एक ड्रोन अटैक किया था इजराइल पर, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू के आवास पे किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तो जरूर था, ये अब साफ हो गया था कि एक अटैक जरूर किया जाएगा, पर सीधा ईरान पर किया जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था, और ये शायद ईरान ने भी खुद नहीं सोचा था। क्योंकि अटैक लगातार हिजबुल्लाह पर किए जा रहे थे, अटैक लगातार हमास पर किए जा रहे थे, चाहे वो ग्राउंड अटैक्स हो चाहे वो एयर अटैक्स हो, तो लगातार किए जा रहे थे। मगर ईरान पर ये अटैक बहुत एक अलग समय पर हुआ है, और शायद ये भी माना जा रहा था कि ये अटैक हो सकता है कि न्यूक्लियर जो उनकी प्लांट है उस पर किया जाए, पर न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं हम इसको मान सकते हैं एक मैसेज है कि देखिए, हम आपके घर में घुस के आप पर अटैक कर सकते हैं, हमारे पास ये क्षमता है। अगर हम आपके घर में घुस के आपकी राजधानी तेहरान पर हम अटैक कर सकते हैं, तो हम आपके न्यूक्लियर प्लांट पर भी अटैक कर सकते हैं। अगर न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक होता है तो बहुत ज्यादा तबाही मच सकती है।
देखिए ईरान की अगर हम थोड़ा सा ताकत को समझने की कोशिश करें तो ग्राउंड फोर्स की बात करें तो मिलिट्री बैलेंस 2023 के मुताबिक ईरान के पास 10,513 से ज्यादा युद्ध टैंक हैं, 6,798 से ज्यादा आर्टिलरी गन हैं और 640 से ज्यादा बख्तरबंद पर्सनल कैरियर हैं। सेना के पास 50 हेलीकॉप्टर भी हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और लेकिन अगर हम इजराइल की बात करें, जैसा उसका कहीं ना कहीं अगर वो पेजर से उड़ा सकता है आपको, वो आपके सोलर सिस्टम को हैक कर सकता है, तो वो टेक्नोलॉजी वाइज, सेना वाइज इजराइल को सब जानते हैं। तो वहां पर क्या आपको लगता है कि मैच हो पा रही हैं चीजें? और ऊपर से अगर अमेरिका अपना सिस्टम भेज दे वहां पर, उसकी भी चीजें निकल कर सामने। अमेरिका ने जब से थर्ड सिस्टम भेजा है उसके बाद इजराइल का एक कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट हुआ है। अगर ध्यान दिया जाए जितने भी अटैक्स हुए हैं वो अटैक्स अगर ईरान की तरफ से किए जाए या हिजबुल्लाह की तरफ से किए जाए, वो अटैक्स वो हुए हैं कि आप अपने देश में बैठे हैं, आपने बटन दबाया और अटैक हो गया। बिल्कुल ऐसा कोई अटैक नहीं था कि हम कहें कि आप उनके एयर स्पेस में घुसते हैं, आप उनकी सीमा में घुसते हैं और फिर अटैक करते हैं। पर इजराइल ने इसका बिल्कुल उलट किया है। जितनी बार अटैक्स हुए हैं उतनी बार एयर स्पेस में घुसा है इजराइल, उतनी बार वो अटैक्स साफ तौर पर किए गए हैं। चाहे अब वो ड्रोन अटैक किया गया हो, चाहे वो पेजर अटैक किया गया हो, चाहे अब ये वाला स्टेल्थ चॉपर के थ्रू जो अटैक किया गया है वो अटैक हो। तो कहीं ना कहीं ईरान हमेशा से यही करता रहा है। ईरान ने हमेशा से बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की हैं, क्रूज मिसाइल्स लॉन्च की हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स लॉन्च की है, मगर इजराइल ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। हालांकि मिसाइल्स ये भी लॉन्च करता है, मगर ज्यादातर जो ईरान की जो रणनीति रहती है वो यही रहती है कि हम आपके एरिया में घुसेंगे, आपके हम बॉर्डर एरियाज में घुस के आपको मारेंगे। और जब ये चीज हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक कंट्री के सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। क्यों? क्योंकि इजराइल के पास आयरन डोम है, इजराइल के पास एरो 3 है, पर ईरान के पास ऐसा क्या है जो ऐसी मिसाइल्स को रोक पाए? लेकिन अब एक आखिरी सवाल जो यहाँ पर उठता है साहिल, वो ये कि क्या ईरान को रशिया का सपोर्ट मिलेगा? क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर जब इजराइल और अमेरिका एक साथ खड़े हों तो फिर शायद सामना करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, क्योंकि अमेरिका इसमें पूरी तरह खुद भी कूद चुका है। ये साफ हो चुका है कि अमेरिका साथ दे रहा है इजराइल का। हाँ, रशिया इसमें सपोर्ट कर सकता है, वेपन्स दे सकता है, मगर ये सीधी तरीके से वेपन दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है कि वेपन सीधा ना देकर किसी और कंट्री को दिए जाए और वो कंट्री को होस्ट बनाकर वहां से वेपन्स को सप्लाई किया जाए। तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कम दिख सकती है रशिया की, मगर हाँ, कहीं ना कहीं पूरे युद्ध में जरूर रशिया कूदेगा। दिक्कत ये ना कि रशिया इस वक्त खुद भी युद्ध के मैदान में है, वहां पर उसको काफी सारा जो नुकसान है वो लगातार हो रहा है। लेकिन क्योंकि अमेरिका की जब एंट्री होगी तो रशिया ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है कि वो शायद सपोर्ट करेगा। और बीच में ऐसी खबरें भी निकल कर सामने आई थी कि कुछ जो पुतिन है उनकी तरफ से मैसेजिंग की गई है ईरान को, कुछ सपोर्ट की बात निकल कर सामने आ रही है। लेकिन खुद चैलेंजेस बहुत है रशिया के सामने इस वक्त, अपने भी, वो देखना पड़ेगा। लेकिन अब देखना यही है, इंतजार इसी चीज का है कि ईरान यहाँ पर जवाब किस तरीके का देता है और ये जो युद्ध है ये खत्म कब होता है, इसका अंतिम पड़ाव क्या निकलकर सामने आता है, इस चीज का इंतजार है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस तरह की खबरें आप प्रदेश की, देश की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।